हेलो एवरीवन। चलो भाई जल्दी से देख लेते हैं कि एक जब अब कुछ टाइम हो जाता है, 3 से 4 महीने जब हमें हो जाते हैं, तो एक प्रॉब्लम आपको फील आपको एक प्रॉब्लम आपके सामने आएगी कि क्या होता है कि जैसे जैसे हम ट्रेड लेते हैं तो हमें एक जैसे समझ लो कि हमने एक कोई प्रीमियम 100 रुपए का लिया, 120 के अंदर हमने उसको बेच दिया। हमने 20 रुपए का वहां पे प्रॉफिट लिया, पर वहां पे क्या होता है, वो एक ट्रेंडिंग मोड होता है मार्केट के अंदर, एक क्या होता है, बड़ा मूव होता है। तो अभी हमें क्या होता है, अब हमारे साइकोलॉजी के अंदर ये चीज आ जाती है कि यार मैं क्या इसको मैं होल्ड करना चाहिए था। अगर मैं होल्ड करता तो आज वो 200 रुपए का है, तो अभी मैं आगे 5 से 10 मिनट और होल्ड कर लेता, तो वहां पे मुझे और ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता। तो उसके अंदर क्या होता है, फिर अगली बार हम क्या होता है, अगली बार रेंज बाउंड होते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, मार्केट कुछ प्रॉफिट दे रहा होता है और हम उसको बुक नहीं करते, और हमें ये लगता है कि कल मेरे साथ जो प्रॉफिट छूटा था वो आज मैंने कैच करना है। तो क्या होगा, मार्केट में इस तरीके का सिनेरियो बनेगा, और ऊपर की तरफ जब जाने लगेगा तो आप सोचोगे कि आज मैंने अच्छा पैसा बनाना है, और वो धीरे धीरे जाते जाते आपके ब्रेक इवन पे आता है और वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। फिर क्या होता है, फिर एक दिमाग के अंदर डर हो जाता है कि भाई जो मिल रहा है निकलो, और लेकिन लेके निकलो, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ ऐसे हो चुका है। तो ठीक है, तो क्या होता है, इसके अंदर दिमाग के अंदर ही फीड हो जाता है कि भाई जो हम लोग हैं, हम बड़ी पोजीशंस को बनाने लायक हैं, तो अभी हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें होल्ड कर सकते हैं। क्या हमें पता लग जाएगा कि ये ट्रेड जो है हमें 1:3 दे सकता है, 5 दे सकता है, या ये ट्रेड ही हमें 1:1 ही देगा। तो अब हमें कैसे पता लगेगा, वो मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है एक एक्सपीरियंस से मैंने कैच किया, तो इसमें अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आगे काम हो सकता है, कैसे हमें सोचना है और कैसे हमें 1 2 3 और 5 के लिए हम जा सकते हैं। तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं सपोर्ट पे, सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, अगर आज मार्केट ट्रेंडिंग है, यानी अप साइड का मूव है, तो अब हमें क्या ट्रेंडिंग मोड पे कैसे लेना, किस तरीके से मार्केट काम करती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं सपोर्ट पे बताऊंगा, फिर एक रेजिस्टेंस पे बताऊंगा किस तरीके से काम होगा, और बताऊंगा। तो मैंने कुछ मार्क पहले से किए हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो को टाइम कम लगे और आपको जल्दी से वैल्यू मिले। तो अभी देखो, तो मार्केट जब इस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक 200 को हिट कर रही है, 200 को हिट करने के बाद जब ये सपोर्ट पे है, तो ये एक लाइन पे रही, अब इसको होल्ड कर रही है। यहाँ इस लाइन पे होल्ड करने का मतलब क्या है, कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 200 पे एक अपना ट्रेड ले लिया, कितने पे ले लिया, 200 पे ट्रेड ले लिया। अब ये 220 20 गया, ठीक है, 20 के आसपास गया, हमने होल्ड किया हुआ है। यहाँ पर मार्केट जब आया, तो अब मार्केट जो है, अब हमारे जोन से कि हम क्या अप मूव के लिए, कि हमें वहां पर होल्ड कैसे करना है, कि हमें होल्ड कर सकते हैं, या फिर एक ये रेजिस्टेंस को 200 250 को एक रेजिस्टेंस मान के हमारा पोजीशन नीचे की तरफ ना आ जाए। तो अब हमें क्या ध्यान देना है, कि जब ये मार्केट में दिखाता हूँ, अब क्या होगा, जब हमने ये देखा कि जब ये हमारा मार्केट 235 से एक जोन होता है, ठीक है, 220 से 235 का एक रेजिस्टेंस जोन होता है, कि अगर मार्केट इससे ऊपर निकल गया, ठीक है, इससे ऊपर निकल गया, तो अब ये नीचे नहीं है। अगर ये नीचे आया, तो जिन्होंने इसको ऊपर ले जाने की स्ट्रेंथ दिखाई थी, वो उसका पूरा अमाउंट वेस्ट हो जाएगा, उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और मनी उसकी जो है वेस्ट हो जाएगी। तो वो अपना इतनी वेस्ट नहीं होने देगा, ना तो टाइम को और ना अपनी मनी को। तो वो किस तरीके से हमें शो होगा, यहाँ पर जैसे ही मार्केट आएगा 250 है, तो 235 40 जैसे ही आएगा, यहाँ पर 40 के आसपास आएगा, वो 40 45 40 45 40 45 के आसपास वो होल्ड करेगा। क्या हमने यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम देखना है, हमने टाइम फ्रेम नहीं देखना, हमने यहाँ पे इंडेक्स को देखना है। इंडेक्स को देखोगे तो वहां पर हमें आइडिया लगेगा। तो वो कैसे होल्ड करेगा, 240 45 46 47 48 ऐसे। तो अब ये क्या होगा, 50, ठीक है, 50 को यहां से बहुत तेजी से निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 270 के आसपास। ठीक है, अगर 270 नहीं निकलता, तो हमें क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 50 51 52, और उसके बाद यहाँ पर दोबारा 51 49 50 51 51 ऐसे 50, फिर वो निकलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो 50 के ऊपर जब ये होल्ड करने की कोशिश करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि अभी हमें होल्ड करना है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ सपोर्ट को बता रहे हैं, सपोर्ट पे किस तरीके से काम होगा, तो अभी हमें बस सिर्फ सपोर्ट पे ध्यान देना। तो जब ये 250 की तरफ निकलेगा, अब हमें पता लग जाएगा कि 220 हमारा जोन है, यहाँ से 220 निकला। तो अभी हम एक जो अपना एक रेजिस्टेंस का जो एक जोन है, उसको हम एक क्रॉस कर रहे हैं। 35 पहुंच गए हम, 20 पे निकला, 20 पे देखा हमने कि अब हमें एक जोन को क्रॉस कर दिया है।
सेकंड जोन को हमने क्रॉस कर दिया है 3540। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर यानी कि 35 यानी इससे प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टू 80 के आसपास। ठीक है, जब ये 80 से ऊपर हो जाएगा, जब ये 80 से ऊपर आएगा 80, 85, 90, 95, इससे इसके आसपास आएगा और यहाँ पर 85, 95, 90, तो हमें पता लगेगा कि ये कभी 300 को भी क्रॉस करने वाला है। ठीक है, समझ में है। अब हम से बताता हूँ मैं आपको, ये हो गया हमारा किसका सपोर्ट पे काम हो गया। अब हमें रेजिस्टेंस पे कैसे काम होगा, अब रेजिस्टेंस पे काम बताता हूँ आपको। अब हमने किस तरीके से रेजिस्टेंस पे होल्ड करना है, ठीक है। अब मैं रेजिस्टेंस पे आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट रेजिस्टेंस है तो यहाँ से राइट। अब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, यहाँ से जब ये मार्केट नीचे की तरफ आएगा, तो जब मैंने बताया था कि आपको सपोर्ट से जब यहाँ से मार्केट आएगा तो इससे ऊपर सपोर्ट लेके वो अपना वेट करे। तो यहाँ से रेजिस्टेंस में क्या होगा, इससे नीचे जाने के बाद, नीचे गया, वो नीचे की तरफ होल्ड करे। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ होल्ड करे, यानी 300 से जब ये नीचे की तरफ होल्ड करे, यानी 80, 85, 90, जब ये 80 से क्रॉस हो जाएगा यानी 75, 70 पहुंच जाएगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे मार्केट डाउन साइड जाने की कोशिश कर। तो अब क्या होगा, 250 है, 250 के अंदर यहाँ पर ये जो 270 को जैसे क्रॉस करेगा नीचे की साइड, तो अब ये नीचे की तरफ जो 50 को 250 को क्रॉस करेगा, उससे नीचे जब ये होल्ड करेगा और नीचे इस तरफ के से होल्ड करेगा तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ फिर जाते हुए देखेंगे। और अगर इसको 200 को होल्ड करा तो ये 220 जो हमने बताया था ना कि अप मूव, जो ये देखो, अप मूव और डाउन मूव। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके अंदर जब ये नीचे क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करके जब यहाँ नीचे की तरफ होल्ड करे और नीचे की तरफ निकलेगा, तो यानी हमें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर होल्ड करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज और कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार दोनों को ही साथ में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, दोनों को एक साथ क्लियर करने के लिए मैं इसको यहाँ पे ब्लैक यूज करता हूँ। अब देखो, यहाँ से जब ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ निकला तो सपोर्ट बन गया, इसको क्रॉस करेगा 220, 240, जैसे ही 235 के आसपास, यहाँ पे अभी हमारा समझ लो डाटा पे या प्राइजेक्शन पे एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जब ये मार्केट पहुंचा 235 40 में रुक रहा है, यहाँ पर 230 35 में रुक रहा है, तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ पे एक 200 दो 24 200 के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अब क्या होगा, अगर इसको ऊपर जाने की तरफ कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 35 40 40 45 45 40 इस तरफ से ऊपर की तरफ होल्ड करेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ होल्ड करेगा तो यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो अभी सबसे पहले एक जोन होता है डाउन साइड का, अगर जोन होगा तो वो होगा 24, मतलब 20 पॉइंट प्लस प्लस 35। ठीक है, तो सबसे पहले एक ब्रेकआउट होता है, तो आपने देखा भी होगा, तो ब्रेकआउट एकदम से ब्रेकआउट होगा 220 के आसपास पहुंचेगा, 35 पहुंचेगा, उसके बाद एक नीचे की तरफ दिखा देगा। तो ऐसे क्या करना है हमें, सबसे पहले अगर वो होल्ड करे 220 पे, 220 से लेके, मतलब 20 से लेके 35 पॉइंट के आसपास जब वो होल्ड करेगा, किस चीज को प्लस कर देना है। ठीक है, यहाँ से 20 पे प्लस कर दिया 220, और 20 में 15 प्लस कर दिए 135। तो वो एक तरीके से यहाँ पर अगर होल्ड करे तो हमें समझ में आ जाता है कि ये अब ये जो मार्केट जो है इसको अब प्रॉपर क्रॉस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें दोनों चीज मैंने एक साथ आपको क्लियर कर दी। तो अब सबसे बड़े क्या है कि अब मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे पता करना है कि क्या ये इस तरीके से, कि बड़े टाइम फ्रेम में मुझे पता करना है कि क्या मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ जाने वाला है। जब भी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट नीचे की तरफ ऊपर, ऐसे नीचे से ऊपर आ रहा है और वो ऊपर ही होल्ड कर रहा है, मैं दोबारा बताता हूँ, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और वो ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तो उसके नौ चांसेस ये है कि वो ऊपर ब्रेकआउट अपने के लिए लगाए। नीचे की तरफ मार्केट गया और नीचे ही होल्ड कर रहा है, तो इसका चांसेस ये है कि फिर पुल बैक आने की कोशिश कर सकता है। जब भी कोई चीज नीचे की तरफ गिरेगी और होल्ड करेगी देन नीचे की तरफ जाएगी, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से नीचे जाएगा। और अगर होल्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये ऊपर की तरफ आया, अब ये होल्ड कर रहा है, तो होल्ड भी हमें देखना है कि किस तरीके से वो कर रहा है। जो 24 220 या 235 के अंदर अगर ये होल्ड कर रहा है
उससे नीचे अगर ये होल्ड कर रहा है तो हमें ये चांसेस है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मानेगा और नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर 240 245 के आसपास आया तो ये चांसेस है कि वो अपने 250 वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा और 300 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो 300 पे रहेगा तो 204 280 80 जैसे पहुंचेगा। 80 से लेके 90 95 तक ये हमारा जो है, जैसे अगर हमें समझ लो कि हमें एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे पता है और मुझे ये सपोर्ट मुझे पता है, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कैपिटल लिमिटेड है और मैंने वन ट्रेड ही करनी है, 2 लॉट से ट्रेड करना है या 5 लॉट से ट्रेड करना है, बस मुझे एक ही करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 24 200, यहाँ मुझे पता है कि 24 200 का एक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या 24 200 पे आते ही मैं इसको ट्रेड ले लूंगा? नहीं लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका वेट करूंगा। जब 24 200 को ये होल्ड करके जब 24 220 30 के आसपास जब ये निकलेगा, 35 पे अगर ये वहां पे रुक गया तो हम वहां पे एंट्री कर लेंगे डाउन साइड की, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 45 के आसपास। अगर वो 40, अगर वो 24 250 को क्रॉस कर जाते तो हम वहां पे रॉन्ग हो जाएंगे। और वो अगर नीचे साइड जाना होगा तो वहां पर हम 40, जैसे ही 35 40 के आसपास होगा, एक रेजिस्टेंस मार्केट लेगा और नीचे की तरफ जाएगा। तो हमें 40 पॉइंट तो 200 तक पहुंचने पे और उसके 20 से 30 पॉइंट और नीचे जाने के, यानी 80 से नीचे जाएगा तो वो सीधा जाएगा 150 के पास आसपास। वो नीचे मार्केट गिर जाएगा। तो 80 तक भी अगर ये होल्ड करता है, अगर यानी रिवर्सल होना हुआ, तो वो 80 तक तो जाएगा, 80 तक जाएगा। नीचे से जैसे 80 जाए और वो होल्ड करने लग जाए 80 85 85, तो हम वहां पर हमें 70 से 80 पॉइंट खाए, 70 से 80 पॉइंट मिल जाएंगे। और हम वहां पे हम उसको जो है होल्ड नहीं करना। पता चल गया कि अब हम क्या करते हैं कि सिनेरियोस को देखते नहीं, हम अपने मन के हिसाब से होल्ड नहीं कर सकते। मार्केट में कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिसमें हमें ये बताया जाता है कि आज हमें होल्ड करना है, या हमें आज 1:5 मिलेगा, 1:, इतना मिलेगा। तो आज थोड़ा सा ये हमें इस तरीके से, अगर हम प्राइजेशन को देखेंगे, टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं होती, हमें इंडेक्स को देखना होता है। अगर सिर्फ इंडेक्स को देख के और अपना चार्ट को देख के हम अगर ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो टाइम फ्रेम की इसमें कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें हमें इंडेक्स पे लगा देना और इस तरीके से हमें काम करना है। थैंक यू।